डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है और इस बात का जीवंत उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय सर्जन की ख्याति प्राप्त कर चुके सुप्रसिद्ध सर्जन एवं समाजसेवी डॉक्टर अनिल अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल ने गत दिवस एक महिला के पेट से 11 किलोग्राम का ट्यूमर व 4 फुट कैंसरग्रस्त आंत निकालकर इस महिला को दूसरा जीवन प्रदान किया है। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन इतना जटिल और संवेदनशील था कि इसे सफलतापूर्वक करने में करीब 8 घंटे का समय लगा। डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकार का ट्यूमर 1 करोड़ लोगों में से किसी एक व्यक्ति को ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय सर्जन की ख्याति प्राप्त कर चुके प्रसिद्ध सर्जन एवं समाजसेवी डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने एक और जटिल ऑपरेशन कर उस कवायद को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है जिसमें डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। दरअसल डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने एक 25 वर्षीय महिला के पेट से 11 किलोग्राम का ट्यूमर व 4 फुट कैंसरग्रस्त आंत को सफलतापूर्वक निकाल दिया। डॉक्टर के मुताबिक इस प्रकार का ट्यूमर लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों में से एक व्यक्ति में पाया जाता है। जब तक बीमारी का पता चलता है वह जानलेवा हो जाती है। महिला पेशेंट अंबाला के गांव शहजादपुर की रहने वाली है। उसे गंभीर अवस्था में अग्रवाल अस्पताल लाया गया था। महिला के पेट में असहनीय दर्द हो रहा था और उसे 3 दिन से लगातार उल्टी आ रही थी। महिला ने डॉक्टर को बताया कि उसका पिछले 8 माह से पेट बढ़ रहा है, लेकिन वह इसे गर्भावस्था मान रही थी। जब विभिन्न प्रशिक्षण करवाए गए तो पाया गया कि वह गर्भवती नहीं है बल्कि उसके पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर है जो अब आंतों को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है और धीरे धीरे वह उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर रहा है। सर्जन डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने बिना समय गंवाए तुरंत महिला का ऑपरेशन करने का निर्णय लिया, जो लगभग 8 घंटे लगातार चला। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने इस अनोखी बीमारी के बारे में बताया कि वैज्ञानिक भाषा में इस बीमारी को रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसारकोमा कहा जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म का कैंसर है। इस प्रकार का ट्यूमर लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को पाया जाता है। डॉक्टर अग्रवाल के अनुसार अब महिला खतरे से बाहर है और उसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। गौरतलब है कि डॉ. अनिल अग्रवाल को कई बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। 12 बार उन्हें हरियाणा के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन शिकागो अमेरिका द्वारा मान फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर जब मेरी डिलीवरी लड़का था मेरे पास हो गया था, डिलीवरी करते हुए उन नर्सों ने बोला कि आपके पेट में एक और बच्चा है। जब उन्होंने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ, अपनी अल्ट्रासाउंड में मेरे 10 किलो की रसौली बताई कि ये तो रसौली है। चंडीगढ़ पीआई में भी मेरे को जवाब दे दिया था। सब जगह जवाब दिए, सब हॉस्पिटलों में जवाब दे दिया था। बहुत खतरनाक बताया। फिर मेरा डैडी इस हॉस्पिटल में लेके आया कि वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए, इसलिए फिर इस अंकल ने मेरी रसौली निकाली 10 किलो की, बहुत बड़ी रसौली थी। तो डिलीवरी कब हुई थी आपकी? डिलीवरी मेरी 2 तारीख को हुई थी। यही वाली 2 को? हाँ। तो किस तरह की दिक्कत हो रही थी आपको फिर? जब डिलीवरी हो गई थी ना, सारे पेट में मेरे ये जौन सा गोला था, इधर घूमती थी, इधर होता था, इधर घूमती थी, इधर होता था, बहुत बड़ा गोला। तो डिलीवरी कहाँ हुई थी? शहजादपुर। हाँ, सिविल हॉस्पिटल अंबाला के जिला अंबाला है मैडम। शहजादपुर हॉस्पिटल में। ठीक है, तो अब ठीक है आप? बहुत धन्यवाद। हम तो कहते हैं डॉक्टर साहब बनवाली इनको। एक महिला है मोनिका, जो कि शहजादपुर की रहने वाली है, जो कि जिला अंबाला में पड़ता है। तो इसके कुछ दिन पहले डिलीवरी हुई थी, तो डिलीवरी होने के बाद भी इसका पेट जो है कम नहीं हुआ। तो ये सोचती रही कि एक बच्चा और है, तो डॉक्टर के पास यही होती जाती रही कि भाई मेरा पेट तो वैसे के वैसे ही है, एक बच्चा और है। तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि आपका एक बच्चा शायद और है, आप अल्ट्रासाउंड कराओ। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड की गई तो उसमें बच्चा नहीं निकला, बच्चे की जगह रसौली निकली। तो वो रसौली जब इसके आंतों में फैल गई, जब खाना पीना बंद हो गया, उसे उल्टियाँ लग गई, हालत ख़राब हो गई। जब ये हमारे पास लेकर आए तो हमने देखा कि बहुत बड़ा ट्यूमर है। तो उसी हिसाब से हमने ऑपरेशन की तैयारी की पूरी हमारी टीम ने। तो जब ऑपरेशन किया तो इसके अंदर एक 11 किलो की रसौली थी, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में रेट्रोपेरिटोनियल सारकोमा बोलते हैं। तो वो आंतड़ियों में भी फैल चुका था, उसकी वजह से हमें इनकी 4 फुट आंत भी निकालनी पड़ी। तो ऑपरेशन में तकरीबन 8 घंटे लग गए। तो हमें 5-6 बोतल रक्त की भी चढ़ानी पड़ी।
लेकिन भगवान की दया से ऑपरेशन बिल्कुल सफल हुआ। उसका हम पूरा का पूरा ये कैंसरग्रस्त ट्यूमर निकाल पाए और आज महिला बिल्कुल ठीक रिकवर कर रही है और बिल्कुल आप उसको 2 दिन में लगता है हम छुट्टी भी दे रहे हैं, खाना पीना भी उसका शुरू कर दिया। इसमें डॉक्टर साहब जैसे डिलीवरी होती है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, डॉक्टर को सारा पता होता है शरीर का, तो गलती कहाँ रह गई या ये भलेखे में कैसे रह गई? बस पहले तो भलेखे में ये जैसे ही डिलीवरी कराने गई, इसका पेट तो बढ़ रहा था बहुत समय से, तो इसने सोचा कि चलो पेट में बच्चा है, इसलिए और किस चीज़ का सोचा ही नहीं। लेकिन जब डिलीवरी भी हो गई, बच्चा भी हो गया और पेट वैसे का वैसा रहा, तब फिर इनको जाके शक हुआ कि ये क्या है, कि दूसरा बच्चा तो नहीं है पेट में, तब भी ये बच्चा ही समझते रहे। और यहाँ तक के डॉक्टर भी जो इनकी जो दाइयाँ वगैरह हैं वो यही कहते रहे भी तेरा एक बच्चा और है, उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा और थोड़े दिन में एक बच्चा और होने वाला है। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उल्टा निकला कि बच्चा नहीं था बल्कि रसौली थी। डॉक्टर साहब, अगर ये सही जांच होती डिलीवरी के टाइम पे तो उसी टाइम भी ऑपरेशन किया जा सकता था? एक्चुअली पहली बारी इन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराई नहीं। जब ये पहले अस्पताल में पहुंची तो वो लेबर पेज में पहुंची तो सीधा इसे डिलीवरी टेबल पर ले जाया गया, क्योंकि पेट बढ़ रहा था और महीना कई दिनों से 9 महीने से नहीं आया था। तो ये तो क्लियर था कि प्रेग्नेंट है, तो बच्चा हो गया। तो ये उस टाइम किसी ने भी ये ज़रूरत नहीं समझी कि अल्ट्रासाउंड किया जाए, क्योंकि ये आई उसी वक्त ही जब बच्चा होने वाला था बिल्कुल। तो उस टाइम डॉक्टरों का ध्यान भी था कि चलो ये बच्चा होने वाला है, तो लेबर पेन हो रहे हैं, इसको ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले डिलीवरी की जाए। वो तो जब डिलीवरी हो गई